हेलो फ्रेंड्स, ये ऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। ठीक है, आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कंपाइलर पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपाइलर: नेटिव कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, जेआईटी कंपाइलर, बिट कोड कंपाइलर। ठीक है, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला आता है नेटिव कंपाइलर। नेटिव कंपाइलर इज अ कंपाइलर which is used to convert source code into target code for the same machine on which it's run। यानी नेटिव कंपाइलर एक ऐसा कंपाइलर है जो टारगेट कोड केवल उसी मशीन के लिए प्रोड्यूस कर सकता है जिस पर वो रन हो रहा है। ठीक है, तो नेटिव कंपाइलर क्या है? एक ऐसा कंपाइलर है जो यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए सोर्स कोड इनटू टारगेट कोड फॉर द सेम मशीन। यानी जिस पर वो रन हो रहा है उसी मशीन के लिए टारगेट कोड प्रोड्यूस करेगा, और ये टारगेट जो प्रोड्यूस होगा वो किसी अदर मशीन के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे सोर्स कोड लिया मशीन ए का, टारगेट कोड भी मशीन ए के लिए ही प्रोड्यूस करा है, और रन किस पर कर रहा है? रन हो रहा था मशीन ए पर, नेटिव कंपाइलर। ठीक है, अब आता है दूसरा क्रॉस कंपाइलर। क्रॉस कंपाइलर क्या है? क्रॉस कंपाइलर में एक एडवांस फीचर और ऐड कर दिया जाता है। क्या कि ये जो है कि कंपाइलर विच कन्वर्ट सोर्स कोड ऑफ वन मशीन लैंग्वेज, एक मशीन लैंग्वेज का सोर्स कोड को टारगेट कोड में प्रोड्यूस करेगा फॉर दी अदर मशीन। यानी जिस मशीन पर वो रन हो रहा है उससे अदर किसी मशीन के लिए टारगेट कोड प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या होता था? इसमें जिस मशीन पर रन हो रहा है उसी मशीन के लिए टारगेट कोड प्रोड्यूस करता था। इसमें क्या करेगा कि मशीन ए पर तो रन हो रहा है लेकिन टारगेट कोड किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है? मशीन बी के लिए। ठीक है, थर्ड हमारा है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। ठीक है, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर भी एक ऐसा कंपाइलर है जो एक हाई लेवल लैंग्वेज को अदर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखेंगे द कंपाइलर विच कन्वर्ट्स वन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अदर हाई लेवल लैंग्वेज। यानी एक हाई लेवल लैंग्वेज को अदर हाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर यानी सोर्स टू सोर्स कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को अदर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जैसे इसने C++ लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर दिया? जावा में। ठीक, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ठीक है, फोर्थ आता है बाइट कोड कंपाइलर। ठीक है, बाइट कोड कंपाइलर क्या है? बाइट कोड कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बाइट कोड कंपाइलर इज अ कंपाइलर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइट कोड। ठीक है, ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा किसी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज को। ठीक है, जैसे एक हाई लेवल लैंग्वेज किसने कन्वर्ट की? बाइट कोड ने, बाइट कोड कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट कर दी थी। फिफ्थ आता है जेआईटी यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये भी एक कंपाइलर है विच कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है? ये जो बाइट कोड प्रोड्यूस हुआ इस बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये मशीन लैंग्वेज में, अब मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज वो है जो 0 और 1 की फॉर्म में दे रखी होती है। ठीक है, जो मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि हमें मतलब क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना। ठीक है, अब हमारा मतलब एक हमने करा क्या? हाई लेवल लैंग्वेजेस से क्या मशीन लेवल लैंग्वेज बना दी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए।